मोहसिन नकवी की तरह की निगरान होंगे, इस तरह सिर्फ नाम ओहदे के साथ निगरान है, इख्तियारात सारे बेहतर इस्तेमाल हो रहे। और दूसरा साथ ही सवाल ये ले लें कि क्या जो तहरीक इंसाफ इस वक्त वफाक से भी बाहर है, पंजाब से भी बाहर है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है और लोगों के अंदर उनकी उसी तरीके से फेवर मौजूद है, और अगर इंतखाबात हों तो ये भी गुमान जाहिर किया जा रहा है कि वो दोबारा से उभर सकती है, तो क्या तहरीक इंसाफ इसहाक डार के अंडर होने वाले इलेक्शन और 9,400 अरब का टारगेट पूरा होता नजर आ सकता है? है? तो डार साहब जब आते हैं तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो नुकसान तो नून लीग का होगा, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर मांग रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मांग रहे हैं बिलावल? ना, वो उसको अगला वज़ीर-ए-आज़म मांग रहे हैं। अच्छा, मुस्तकिल, वो कह रहे हैं अगला मुस्तकिल वज़ीर-ए-आज़म हमें दे दो बिलावल। ये फरवरी में इलेक्शन होंगे, आपको एक और खबर दें। अच्छा, ये मार्च की डेट में नहीं, फरवरी में इलेक्शन हो जाएगी। फरवरी में इलेक्शन। इस सारी सूरत हाल में इस्तेहकाम पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। इस वक्त पाकिस्तान में एक बहस बहुत ज़्यादा गर्म है कि वफाकी निगरान हुकूमत में कौन आएगा, कौन उसका सरबरा बनेगा, कौन उसकी काबीना में आएगा। और उससे कबल जो इस वक्त चहमगोइयाँ चल रही हैं और जो ख़बर चल रही है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार को बाकायदा तौर पर नामज़द कर दिया गया है, दीगर सियासी जमातें इससे इनकारी हैं। और इसी सूरत में आज जो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है, उनकी जानिब से इसहाक डार पर इजहार इत्मीनान किया गया और मौजूदा हुकूमत और तमाम मुक़्तदर हलकों से ये मुतालबा किया गया है कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार महतो साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इसी के साथ साथ मुआशी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे ये सारी सूरत हाल जानते हैं क्योंकि इस वक्त इसहाक डार मुआशी जो है वो महाज को संभाले हुए हैं। तो महतो साहब भी बेहतर सूरत हाल बता सकते हैं। मतलब क्या रीज़न है कि एकदम से, इससे कबल तो कभी किसी ताजरों की जानिब से किसी के लिए ऐलान नहीं किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, एकदम से इन्विटेशन आता है और ताजर आके बैठ जाते हैं और ये मुतालबा करने शुरू हो जाते हैं कि भाई इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। क्या इसके पीछे सूरत हाल क्या है? देखिए, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दानिश की है ना मीर साहब ने, ये दरअसल इसहाक डार साहब का ही ताजर विंग है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे ताजर धड़े हैं, क्योंकि ये जमात ही ताजरों की है, सही, सनतकारों और ताजरों की जमात कहलाती है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि ये मीर साहब पिछले कई महीने से इसहाक डार साहब के साथ काम कर रहे थे। पहले ये पीटीआई के भी, आपको पता है, ताजर विंग के सदर इमरान खान के साथ भी बड़ा नजर आते रहे, लेकिन बाद में फिर ये वहाँ से किसी वजह से ड्यूरिंग दी गवर्नमेंट ऑफ द इमरान खान, ये नहीं कि इमरान खान की हुकूमत के बाद, उससे पहले ही ये उनको छोड़ चुके थे। और उसके बाद असल ये पुराने जो है, ये है ही नून लीग के। अच्छा, तो नून लीग से किसी वजह से नाराज होकर गए होंगे, तो इमरान खान से शायद कोई उम्मीदें वाबस्ता की होगी, तो उस उम्मीदें टूटने पे या किसी और रीज़न से ये फिर वापस आए। तो ये इसहाक डार की सपोर्ट इनकी नेचुरल सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है कि इसहाक डार साहब को होना चाहिए नहीं, ईमानदारी की बात ये बतौर इकनॉमिक सपोर्टर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट से बचा, और बचा नहीं है, डिफॉल्ट की वर्ष पे ही खड़ा, उसी चट्टान के आखिरी कोने पे खड़ा है जिसके नीचे खाई है, और पाकिस्तान से नीचे डिफॉल्ट की खाई है, तो डिफॉल्ट में गिर सकता है। तो इसहाक डार का अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो ये मुस्लिम लीग नून के फायदे की बात नहीं है एक्चुअली, ये उनके नुकसान की बात है, क्योंकि IMF के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो पैकेज है, जो एग्रीमेंट है, अगर इसहाक डार उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो लोग तो मजीद तंग होंगे ना। IMF रिलीफ तो नहीं दे रहा, IMF तो कह रहा है कि भाई हमें 9,400 9,600 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करके दिखाओ, और पहला क्वार्टर से पहले हमें इम्प्लीमेंट चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन जो बिजली का रेट 7 रुपये 40 पैसे बढ़ा है, उसी की कड़ी है। इस तरह से गैस का रेट भी बढ़ेगा। हर वो आसान तरीका गवर्नमेंट यूज़ करेगी जहाँ से टैक्स कलेक्शन हो सकती है, और 9,400 अरब का टारगेट पूरा होता नज़र आ सकता है। तो डार साहब जब आते हैं तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो नुकसान तो नून लीग का होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं से कोई गारंटी है कि आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट ना होने दें, पाकिस्तान को डिफॉल्ट ना होने दें, हम आपको अगली गवर्नमेंट में ले आएंगे। अच्छा, तो इसलिए इस उम्मीद में मेरे ख्याल में ये चल रहे हैं, बाकायदा किसी की तरफ से किसी पे, वरना इतना गड़बड़ करके तो इलेक्शन में जाने का तो खबर ही नहीं है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह की सूरत हाल हमें नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में डार साहब को अगर पाकिस्तान को देखना है तो फिर लाने में हर्ज नहीं है। पाकिस्तान के मफाद में डार साहब किस सूरत हाल में? हाँ, नून लीग का नुकसान होता है तो कराएं,
उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या नून लीग इसको भी कैश करेगी कल को कि भी हमने सख्त फैसले लिए? आप देखिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक बात को कैश कर रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना, वरना कल को मेरी तख्ती के ऊपर लिखा होता दिवालिया। तो दिवालिया अपनी तख्ती बचाने के लिए या पाकिस्तान को बचाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए उनके पास भेजने की एक ही चीज़ है कि हमने डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया, और वो वाकई खतरनाक चीज़ है डिफॉल्ट। जब श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया तो वहाँ इन्फ्लेशन रेट पता कितना था? 70%। तो पाकिस्तान में तो 30% है ना, तो 40 पे गया है, 40 से नीचे वापस आया, तो 70% अगर होता तो इससे डबल महंगाई लगा जो इस वक्त हुई है। तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता था, ना कोई पोलिटिकल पार्टी, ना पाकिस्तान के गरीब होगा, ये अभी भी अफोर्ड नहीं कर रहा। अभी तो लोग स्लैटर हो गया, लोग कत्लेआम हो गया माशी तौर पर। लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचाए तो इसकी कॉस्ट तो पे करनी करनी थी किसी ने। इस आगडार साहब को अगर पीपल पार्टी कह रही है मैं कबूल नहीं, मेरे ख्याल में उनको कबूल है, लेकिन वो कंडीशन रीजन क्या है? रीजन ये है, वो कहते प्रेस हैं कॉन्फ्रेंस सीरी रहमान का आना, वो सारे कह रहे हैं हमसे तो मुक्को ना पहले। अच्छा, वो भी डील का तरीका है, वो भी डील मांग रहे हैं ना। सही, वो भी बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर मांग रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म मांग रहे हैं बिलावल? ना, वो उसको अगला वज़ीर आज़म मांग रहे हैं। अच्छा, मुस्तकिल, वो कह रहे हैं अगला मुस्तकिल वज़ीर आज़म हमें दे दो बिलावल भुट्टो लदारी की शक्ल में, और इस अगडार की बजाय किसी और जिसको भी मर्जी मीर साहब को ले आओ। अच्छा, ताजर लीडर को प्राइम मिनिस्टर को बना दे जाए, नई मीर को बना दे, हमें कोई मसला नहीं। वो कहते हैं नई मीर को बना दे, वसीम मीर को बना दे, साग डाल को बना दे, या किसी और डाल को बना दे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ बिलावल का दो। मेरी नज़र में या मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो बिलावल की गारंटी मांग रहे हैं। बड़ा इंतशाफ कर रहे हैं, इसकी कोई मैं इंतशाफ कर रहा हूँ, उनको कुछ मसला नहीं है, मसला सिर्फ इतना सा है। और ये कल को देखिएगा, अगर बिलावल की गारंटी मिल जाती है तो सागडार की हलफ चुकवाने में खुद मौजूद होंगे प्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो और राजा रियाज, जो आज कह रहे हैं कि अगर राजा रियाज कहता है कि अगर सागडार आ गया तो पता नहीं क्या बात आ जाएगी, ये भी मानेगा। अच्छा, इनको सबको पता है कि कहाँ से बटन ऑन होना है, और इन सब ने अपनी अपनी जगह पर सेटल होना है, लेकिन किसी डील के तहत सभी डील मांग रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताएं कि इसहाकडार बन गए वज़ीर आज़म, मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएंगे, जिस तरह अभी मुश्किल में लेके अभी तो वो मुशीर हैं, और अगर बाकायदा तौर पे वो होंगे तो सारी इख्तियारात उनके हाथ में होंगे। तो एक तो क्या वो मोहसिन नकवी की तरह के निगरान होंगे, इस तरह सिर्फ नाम ओहदे के साथ निगरान है, इख्तियारात सारे बेहतर इस्तेमाल हो रहे। और दूसरा साथ ही सवाल ये ले लें कि क्या जो तहरीक इंसाफ इस वक्त वफाक से भी बाहर है, पंजाब से भी बाहर है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है और लोगों के अंदर उनकी उसी तरीके से फेवर मौजूद है, और अगर इंतखाबात हों तो ये भी गुमान जाहिर किया जा रहा है कि वो दोबारा से उभर सकती है, तो क्या तहरीक इंसाफ सागडार के अंडर होने वाले इलेक्शन को कबूल करे? देखिए, दो चीज़ें, एक पहली बात तो ये फाइनेंस मिनिस्टर पूरे हैं, मुकम्मल है, सेनेटर। दूसरी बात ये है कि सागडार जो है वो मोहसिन नकवी की तरह के वज़ीर आज़म नहीं हो, उनका काम सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं हो, वो इस बात पे फोकस करेंगे कि IMF की डील जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन थ्रू स्पिरिट होता है, सही, यानी ट्रू स्पिरिट के तहत उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो। उनके पास एक ही एजेंडा है, और ये एजेंडा पाकिस्तान की स्टेट दे रही है, ये सागडार को कोई और नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान के डिफॉल्ट को कोई भी अफोर्ड नहीं कर, फिर किसी के पास कुछ बाकी बचेगा नहीं। तो असल शर्त है। दूसरी बात आपने कही कि क्या आप PTI कबूल करेगी कि नहीं, तो मुझे इस बात पर डाउट है कि PTI प्लेयर होगा भी कि नहीं। अच्छा, यानी PTI की अगर प्लेयर बना के इन्होंने इसके साथ लड़ाना है तो फिर क्या रह जाएगा बाकी इलेक्शन? आप ये खबर देना चाह रहे हैं कि आने इलेक्शन में PTI होगी नहीं है, पीपल पार्टी नून लीग का इलेक्शन है, आप सीधा सीधा बात को समझे। अच्छा, सांसद बता रहे हैं, फिर वही इंतखाब करने वाले, वही मुंतखब होने वाले, इख्तलाफ तो कोई सरे 10 सूरत ऐसी ही अच्छा है। कल को चेंज हो जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता, पाकिस्तान में चीज़ें 2-2, 3-3 दिन में चेंज होती हैं, लेकिन अभी तक का जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है या जो मेरी छठी इस कहती है वो ये है कि नून लीग और पीपल पार्टी का इलेक्शन है, एक वज़ीर आज़म मांग रहा है, एक नवाज शरीफ मांग रहा है, एक बिलावल मांग रहा है, फैसला होना है, फिर सागडार ने आ जाना। अच्छा, सागडार ने, यानी मुस्तकिल वज़ीर आज़म का फैसला पहले हो जाएगा, वो सीट फैसला कर रही है सागडार के अगले एक हफ्ते में फैसला होना है। अच्छा, अगले एक हफ्ते में ये फैसला हो जाना है या करवा दिया जाना है। सही बात समझ रही हैं जी, ओपन बात, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, यानी दोनों पार्टीज में से एक मुस्तकिल वज़ीर आज़म लेना चाह रही है, जिसकी तरफ से वो उम्मीदवार आएगा, उसके फैसले होने पर सागडार साहब का स्टैंप लग जाएगी और वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर बैठ जाएगी। जी हाँ। तो ये क्या ये कभी इम्कान नहीं है कि सागडार साहब के वज़ीर आज़म होते हुए
नून लीग का ही अगला वज़ीर आज़म मुंतखब हो पाए, और जिस तरीके से माजी में इलेक्शन होते इसी रहे। बात का तो शक दूर करने के लिए वो कहते हैं गारंटी करें कि बिलावल होगा। अच्छा, बिडार आ भी जाए फर्क क्या पड़ेगा, वज़ीर आज़म हमारा हो गया, चाहे हमारी 40 सीटें हो, चाहे 60 हो, चाहे 84 हो, उनके ऊपर शर्त ये लगी हुई है कि पीपल पार्टी 84 सीटें दिखाएगी। अच्छा सर, मैं इस तरफ से जो मेरे ज़हन में एक सवाल जो आ रहा है, आपकी बड़ी बारीक बीनी से आप चीज़ें देखते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जो इस वक्त भी उनकी फॉलोअर है तहरीक इंसाफ की, बिल्कुल है। इससे हम किसी तरह नहीं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक बड़ा जो पावर ग्रुप है, जो वोट बैंक है, वो किस तरीके से पाकिस्तान में इन दो जमातों की गवर्नमेंट को, देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि लोग वोट डालते हैं, पार्टी को भूल जाते हैं। अच्छा। एक मिनट में भूल जाते हैं। पीपल पार्टी को कोई सोच नहीं सकता था भुट्टो साहब की दौर में, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में कि पंजाब से कोई रोल कर देगा, इवन लाहौर से कोई इसको फारिग कर सकता है। नून लीग ने फारिग कर दिया, पीपल पार्टी को जानता कोई नहीं, 500-600 वोट देता है पीपल पार्टी का नेशनल असेंबली में। ये पीटीआई भी इसी किस्म की जमात है, उन्होंने ही बनाई है जिन्होंने नून लीग बनाई थी। पीटीआई कोई अपने आप पर बनी हुई जमात तो नहीं है, स्ट्रक्चर तो पीछे नीचे तो स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है, सारा कुछ नामजदगियों वाला है ना। जब तक लोग इलेक्ट होके यूनिट में नहीं होते, पिछले यानी यूनियन कौंसिल लेवल पे नहीं होते, तब तक पार्टी नहीं होती। इस सारी सूरत हाल में इस्तेहकाम पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ना, उसका मेन फोकस ये है कि जो आपने पहले बात की है कि जो मायूस वोटर होगा या जो पीटीआई का वोटर है, वो जब पार्टी नहीं होगी तो किधर जाए, वो अब ये है कि वो तेरे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास जाए। सही, होली नहीं जाएगा, पार्शली जाएगा, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लेगी। यानी इन दोनों गवर्नमेंट्स के, दोनों पार्टीज के खिलाफ अगर वोट जाएगा तो उस वोट का फायदा इस्तेहकाम पार्टी ले सकती है। वो होने इसको फिर प्लेयर कोई नहीं ना। केपी में जाएगा परेश खट्टर के पास, और पंजाब में जाएगा इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास, क्योंकि मैंने अगर वोट पीपल पार्टी को नहीं डालना या मैंने नून को नहीं देना। माजी में जिस तरह से हुआ था तो पंजाब में, जो 2018 का इलेक्शन हुआ, जहाँ मुझे याद है कि जितना भी पीपल्स पार्टी का वोटर था उसने नून लीग को वोट नहीं किया था, पीटीआई को वोट दिया। यस, अब ये है कि वो इसको, अच्छा दूसरी बात ये भी है कि ये इमरान खान के दुश्मन है, इनको वोट को दे तो फिर डालो नून लीग को वोट। नून को नहीं डालेंगे क्योंकि इमरान खान नून को उससे भी ज्यादा बुरा समझते हैं। ये भी इम्कान है कि वो बाइकाट ही करें, इलेक्शन में वोट करेंगे कौन? अवाम नहीं करते, ऐसा नहीं करते। अच्छा, ऐसा होता है नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में? ऐसी नहीं, ऐसा होता है। पीपल पार्टी के लिए खामोशी हुई थी, एक बार लोग निकल गए थे तो नून लीग जीती थी 1990 के इलेक्शन में। यानी वो ग्राउंड खाली नहीं करेंगे अवाम। ये जब आई थी तो पंजाब वाले खामोश होकर साइड में हो गए थे, वोट नहीं डालने आए थे, लेकिन वो बड़ी तादाद नहीं थी। वो टोटल वोटर का 20% था। अब ये मोबिलाइजेशन है ना, इस्तेहकाम पाकिस्तान कितना करती है, वोटर को मोबिलाइज कितना करती है, टाइम कम है, लेकिन अगर ये कर गए तो पीटीआई का 60% वोट ही ले जाए। सही, और 60% ले गए तो इनकी 30 से 50 सीटें आप गिन लें वफाकी हुकूमत में। तो नेशनल असेंबली में 50 सीटों के साथ बैठ गए तो इनके इनके बगैर गवर्नमेंट नहीं बनेगी। फिर नून लीग का हो सकता है जगीर तरीन वज़ीर आज़म। अच्छा, वो कहेंगे हम है, अगर मंजूर भट्टू 18 सीटों के साथ पंजाब का वज़ीर आज़म हो सकता है तो क्यों नहीं जंगीर? तो 40-50 सीटों वाला जंगीर तरीन क्यों नहीं होगा? तो ऐसी बात ये है, ऐसा कि इम्कान है, लेकिन देखते होता है अभी तो वोटर ने निकलना है। इलेक्शन का देखें ना, ये फरवरी में इलेक्शन हो गया, आपको एक और खबर दें। अच्छा, ये मार्च की डेट में? नहीं, फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा। फरवरी में इलेक्शन हो, ये अक्टूबर वाला चक्कर नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, फरवरी में इलेक्शन का जो अब तक का प्लान हुआ है। अजीब मेहतो साहब ने हमारे इस व्लॉग में कुछ 4 से 5 बड़ी बड़ी खबरें दे दी हैं, जिसमें सबसे मेन खबर तो ये कि इलेक्शन अब फरवरी में होने का जो है वो बाकायदा तौर पर इनके सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन होगा। बाकायदा तौर पर इन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया है, और उसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी डील करना चाह रही है मुस्लिम लीग नून के साथ कि वो बिलावल के लिए हाँ करे, गारंटी दे, फिर वो इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार रहेंगे। और उसके साथ साथ जो दूसरी जानिब है कि इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी और नून लीग की जंग में इस्तेहकाम पार्टी जो है, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी, वो भी अच्छे मार्जिन से मैदान मारने के लिए उनके पास मार्जिन मौजूद है। ये सारी सूरत हाल पर आप भी रहेंगे, हम भी आपके साथ रहेंगे और गाय बगाए आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।